हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे यानी कि आरआरसी ग्रुप डी 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेक्स सनराइज ओपन 2022 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाता लक्ष्य सेन। उसके बाद है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा कब समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर होता 1562 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्त किया गया था। उसके बाद था मेंडलीव का आवर्त सारणी का खोज कब हुआ? तो 1869। यदि वहाँ पे प्रकाशित यदि इस तरह का पूछा जाता तो 72 उसका राइट आंसर होता। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? यदि इस तरह का क्वेश्चन आया होगा तो हमेशा धनात्मक होता है और अवतल दर्पण में हमेशा फोकस ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण यदि पूछा गया तो धनात्मक होगा, यदि अवतल दर्पण यदि पूछा गया है तो वहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो आज पूछा गया था हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है आपका, सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? इस तरह से साइंस बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद इनमें से किससे HIV नहीं होता है? तो इस तरह का ऑप्शन के अनुसार शायद वहाँ पे हाथ मिलाने से इस तरह का था, तो हाथ मिलाने से नहीं होता है, इस तरह का इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज संबंधित है, तो 1993 में लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन। कभी कभी इसमें विषय भी पूछा जाता है, तो विषय 29 हो जाएगा और नगर वाला जो है उसमें विषय हो जाता है 18। उसके बाद आगे है आपका, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था। आप लोग यदि जानते होंगे तो आराम से इसका आंसर कर दिए होंगे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो कि नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। उसके बाद आर्टिकल 23 से एक प्रश्न पूछा गया था जो कि बालात श्रम से संबंधित होता है। उसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की ऊंचाई जो था उसका रेंज मतलब कि कितना किलोमीटर ऊंचाई पर इससे सैटेलाइट को मतलब कि प्रक्षेपित किया जाता है? तो 529 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अवतल दर्पण का मौन हमेशा किस में होता है? ऋणात्मक में होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है मानव तस्करी एवं बालात श्रम जो होता है, अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन हुआ था तो उसे मतलब रिपीट कर दिया गया। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। उसके बाद मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की रक्षा के लिए? इस तरह से राष्ट्रीय गान हुआ, राष्ट्रीय गीत हुआ, इन सारी चीज़ों का जो हम लोग आदर करते हैं तो वह मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य जो है वह पहला मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उसके बाद हो जाएगा आपका, आगे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता काली मिट्टी। तो महाराष्ट्र, गुजरात जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक की जो पश्चिमी छोर होती है उसमें काली मिट्टी अधिकता मतलब कि वहाँ पाई जाती है। उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज का जो कि वर्णन मतलब कि उसमें किया गया है, गठन किया गया है? तो त्रिस्तरीय इसका जो कि बलवंत राय मेहता समिति हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि लघु उद्योग समिति की सिफारिश किस समिति ने की है? तो नायक समिति इसका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि लघु उद्योग समिति की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता नायक समिति। उसके बाद बीजांड का निर्माण कहाँ से होता है? तो बीज से इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आगे है आपका, HCl + CuSO4 इस तरह का रिएक्शन दिया गया था, तो वहाँ पे बताना था कि इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो H2SO4 + CuCl बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक अभिक्रिया दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि किसका अपचयन मतलब कि किसका रिडक्शन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग उनसे अच्छे से पढ़ के जाए तो 1 नंबर आपका आराम से बढ़ सकता है। जो कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इस तरह के क्वेश्चन लगातार हर एक शिफ्टों में पूछा जाता है। उसके बाद एक किडनी का डायग्राम दिया गया था, इसमें पूछा गया था कि वोमेन संपुट जो है कि कहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप किसने दिया? तो महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। उसके बाद है
फरवरी 2022 में कौन सी ऐसी पहली बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया था? टीबी इसका राइट आंसर हो जाता है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद है कि आरबीआई ने कितने प्रतिशत लोन गाइडलाइंस मतलब कि इसका जो है न तय किया है या जारी किया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद है कि कोई प्रकाश अगर प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था वायु खेल नीति में भारत किस वर्ष शीर्ष पे रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कप, लोटा, गिलास, इसमें चीनी मिट्टी का कौन सा बना हुआ है? ये तीनों में से आपको बताना था कि कौन सा चीनी मिट्टी से बना हुआ था। उसके बाद आगे है डीके कॉर्बे ने 1896 ईस्वी में बालिका विद्यालय कहाँ पर स्थापित की है? तो इसका पुणे इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद चलिए हम लोग सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं कि 12 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? इस तरह से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन था। तो P बराबर भी आई, आप लोग यदि फार्मूला इसका जानते तो आराम से इसे टिक कर सकते थे। उसके बाद एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है? तो Al जो कि इसका संकेत सिंबल होता है। उसके बाद एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इस तरह से आप लोग 2, 8, 2, 10, 3, 13 इस तरह से इसका संयोजकता 3 होता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन भी 3 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 और वैलेंसी भी 3 होता है। उसके बाद रामानुजन पुरस्कार 2022 बहुत ही इजी करंट अफेयर्स था। नीना गुप्ता आप लोग आँखों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद अगला है कि 6 टाइम वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अभी हाल फिलहाल में इसलिए यह क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि यह संन्यास ली है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया और सबसे अधिक बार भी मतलब कि वर्ल्ड कप खेली है ये महिला प्लेयर मिताली राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मौलिक अधिकार नहीं है? तो वहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप आराम से उसे मतलब कि टिक कर सकते थे कि कौन सा मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते थे। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 2014 बराबर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और भी पहले शिफ्टों में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू हुआ? तो 2014 में। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था? लगभग हर एक आदमी का जो है न मतलब कि उसे अकाउंट से जोड़ दिया गया था, उसका हर एक आदमी का मतलब कि खाता खुलवा दिया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चालू हुआ था? अगस्त 2014 में। उसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1998 में। यह जीके का क्वेश्चन था। इंद्रावती मेडिकल सिटी किस राज्य में? तो पुणे और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद उत्कल दिवस बहुत ही 1 अप्रैल को मनाया जाता है और किस राज्य का स्थापना दिवस है? उड़ीसा का है। उत्कल दिवस मनाते हम लोग। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 62 kg कॉमनवेल्थ गेम में 62 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा भी क्वेश्चन था। हर कोई लगभग जो करंट अफेयर्स पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी इसका आंसर कर सकते थे। कॉमनवेल्थ गेम मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विज्ञान में प्रकाश से संबंधित मतलब ऑप्टिक्स चैप्टर से संबंधित और भी 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री कौन है? इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 12 सितंबर का एनालिसिस। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।